नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है लाइफ नॉलेज एंड रूल्स में। तो दोस्तों, लाइफ का नॉलेज लेते हुए, जीवन के रूल्स समझते हुए हमने जाना कि हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक प्रभु के बच्चे हैं, एक प्रभु से निर्मित है। तो फिर हमें यह सवाल आ जाता है कि फिर जाति पाति का निर्माण क्यों हुआ, जब हमारा पालनहार, हमारा जन्मदाता और अंतकर्ता एक ही है, एक ही तरीके से हमारा पालन पोषण करता है। तो फिर हमने जाति पाति का निर्माण क्यों किया, या फिर ये जाति पाति कहाँ से आ गई। तो दोस्तों, इस पर चर्चा करते हुए ये जाति पाति इसलिए आई है कि मानव की रक्षा, जैसे कि क्या होता है, हमारा घर होता है, जो कि हमारे घर में माता पिता होता है, भाई बहन होते हैं। मान लीजिए कि ये 5-6 लोग हैं। अगर गांव शहर में इनके खिलाफ कोई दुस्साहस करता है, छेड़ता है, या फिर रोकता है, टोकता है, या उसके खिलाफ हाथ उठाता है, तो हमारे परिवार के सारे जो लोग हैं ये मिलके उसको विरोध करते हैं, उसको मारते हैं, या फिर हमारा जो भी सदस्य है उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये मानव की सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर मानव ने ठीक इसी तरह से देखा कि जब उसका घर का कोई सदस्य, उसके खिलाफ कोई भी हरकत होती है, तो सारे जो घर के मेंबर हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं और सामने वाले को विरोध करते हैं और इसकी रक्षा करते हैं। ठीक इसी तरह से फिर घर के बाद आता है गांव। जो हमारा गांव का, मान लीजिए कोई मेला लगा है 5 गांव का, जहाँ पे 5 गांव के आदमी, इंसान सब एक साथ आ गए हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, जो अगर हमारे गांव के जो हमारा मित्र है या फिर हमारे गांव का आदमी है, उसको अगर कोई छेड़ता है, मारता है, तो फिर हमारे गांव के लोग पूरे मिलके उसके साथ खड़े हो जाते हैं और सामने वाले का विरोध करते हैं और उसको दंड देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे गांव का है। ठीक इसी तरह से जब हम दूसरे राज्य में चले जाते हैं, मान लीजिए दूसरा राज्य है और उस राज्य में सभी 5-6 राज्य से लोग आए हैं, तो फिर क्या हो जाता है, कोई भी काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, या फिर कोई तीर्थ क्षेत्र हो या कोई भी हो, तो जो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है किसी व्यक्ति को, या फिर उसको मदद की ज़रूरत होती है, तो समूह से लोग देखते हैं ये कहाँ से है। मान लीजिए कि ये महाराष्ट्र से है और अभी ये घटना हो रही है, मान लीजिए कहाँ दूसरे राज्य में तीर्थ क्षेत्र में गए हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में है, और वहाँ पे एक महाराष्ट्र का आदमी है और उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, या फिर वो कोई तकलीफ़ में है, तो जनरली दूसरे राज्य के लोग उसको मदद नहीं करेंगे। मगर जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जैसे ही पता लग जाता है तो फिर उसके पास जाते हैं, उसको जिस तरीके की मदद लगेगी उस तरीके की मदद करते हैं, उसको अपनाते हैं और उसको सुरक्षित करते हैं। तो ये क्या है, ये क्योंकि वो महाराष्ट्र का है इसलिए उसके साथ ऐसा हो गया। चलो फिर क्या होता है कि मान लीजिए कि अमेरिका है, अमेरिका में क्या होता है कि दुनिया भर के लोग आते हैं और वहाँ पे जब कोई मुसीबत में होता है तो हम देखते हैं ये कौन सा है, तो ये भारत का है, इंडिया का है, तो फिर हम उसके मदद के लिए जाते हैं। तो वहाँ से ये हम नहीं देखते कि वो महाराष्ट्र से है, उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है, राजस्थान से है या कहाँ से, बस हम ये देखते हैं कि वो इंडिया से है, तो हम उसके पास जाते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसको जो तकलीफ़ है उससे ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं।
हम नहीं देखते कि वो भारत के कौन से राज्य से है, बस हम यह देखते हैं कि वो सिर्फ महाराष्ट्र से है, नहीं वो सिर्फ इंडिया से है, बस इतना देख के उसकी मदद करते हैं। तो दोस्तों ठीक उसी तरह से क्या होता है, इसी तरह से भी जाति पाति का निर्माण हो गया। सुरक्षितता की भावना से, सुरक्षा के कारण से ही जाति पाति का निर्माण हो गया है। तो जैसे कि जाति पाति यूँ ही समझ लीजिए, जैसे कि गवर्नमेंट का कोई विभाग है, मान लीजिए कि रेल विभाग है। रेल विभाग में क्या होता है कि बड़े साहब होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, या फिर कोई सेवक होते हैं, बहुत छोटी तरह की नौकरियां करते हैं। तो उनके भी संगठना बनती है, अपनी अपनी संगठना बनती है। मान लीजिए क्लास 1 के अधिकारी है, उनकी भी संगठना होती है, क्लास 2 के अधिकारी है, या फिर जो रेल में जो लेबर का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, उनकी भी संगठना होती है। संगठना तो इसलिए बनाई जाती है ताकि कोई मुसीबत में हो तो वो काम में आ जाए। ठीक मान लीजिए कोई बड़ा ऑफिसर छोटे मजदूर को निकाल देता है काम से, तो पूरी संगठना एक हो जाती है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है और जिसको निकाल दिया है उसके साथ में खड़े रहती है। इससे क्या हो जाता है कि उसकी रक्षा हो जाती है। ठीक उसी तरह से क्या होता है कि जाति पाति का भी इसलिए निर्माण किया कि मनुष्य समूह का रक्षा हो। ठीक उसी तरह से मान लीजिए कोई हादसा हो गया है या कोई झगड़े लगे हैं और वहाँ पे 10 जाति के लोग हैं, तो फिर क्या हो जाता है, जो अपने अपने जाति के लोग हैं वो अपने अपने जाति के लोगों को सहायता के लिए जाते हैं और अपने ही जाति के लोगों को बचाते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मानव सुरक्षितता के कारण ही जाति का निर्माण हुआ है। जाति के कारण मानव दूसरे मानव से सुरक्षित रहता है, इसलिए ही जाति पाति का निर्माण हुआ है। नहीं तो हम सब प्रभु से, एक ही प्रभु से निर्मित है और एक ही प्रभु के हम पालनहार हमारा एक ही प्रभु करता है। और हमारे जो भी जितने भी जाति पाति है, प्रभु हमारे पालन पोषण में किसी भी तरह का कोई फेरफार नहीं करता या तफावत नहीं आती। और हमारा जब अंत होता है, अंत करने के प्रभु के नियम में भी कोई वो अलग तरीके का रवैया नहीं अपनाता। इसका मतलब ये है कि हम सब प्रभु के बच्चे हैं, हमारा पालन पोषण प्रभु एक ही तरीके से करता है, हमारा अंत भी प्रभु एक ही तरीके से करता है। बस जाति पाति का तो हमने अपने फ़ायदे के लिए निर्माण किया है। इस जाति पाति का कोई महत्व नहीं है और ना ही कुछ अलग दिखता है, जैसे कि इस जाति के लोग अलग है, उस जाति के लोग अलग है। प्रभु ने सभी मानव को एक जैसे ही बनाया है, बस स्त्री हो या पुरुष हो, ये दोनों भी किसी भी जाति के हो, उनके निर्माण में, उनके गढ़न लालन पालन पोषण में कोई फ़र्क नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि हम सब भाई भाई है और हमने जो जाति पाति का निर्माण किया है वो हमारे फ़ायदे और तोटे के लिए किया है। तो दोस्तों इसी तरह से हमने इस वीडियो में देख लिया कि हम सब भाई भाई है और हमारा जो पालन पोषण प्रभु एक ही तरीके से करता है और हमें कोई भेदभाव नहीं करता। तो हमें भी मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि हम भाई भाई है सभी मानव। और इसी के साथ साथ पशु पक्षी प्राणी ये भी हमारे सगे भाई ही है, जो कि हमने पहले एपिसोड में देखा। तो दोस्तों इसी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।